किस तरह से सरकार एक मिल मालिक से मिलकर पेमेंट को रुकवाती है, और इसमें मिल मालिक का तो फायदा होता होगा, वो ब्याज खाता होगा, लेकिन सरकारों का क्या फायदा होता होगा? आप अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े मजबूत लोग होंगे उन सबका भुगतान पूरा 100% हो चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, टेबल टॉक के इस वाले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता दिगंबर सिंह जी, जनपद बिजनौर में। हम इस समय जो है उन्हीं के आवास पर मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम तो दिगंबर जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ सवाल हम इनसे करेंगे जो जनता के, किसानों के मुद्दे हैं उनके विषय में, इनके जीवन के विषय में भी इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, तो इस इंटरव्यू को आप पूरा देखिएगा और जो भी आपके मन में इसके संबंधित विचार आता है वह विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दिगंबर जी, सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय आपका, आपके ही मुंह से सुनना चाहेंगे। मेरा गांव चमरौला है, नांगल सोती के पास। नांगल सोती से 3 किलोमीटर पड़ता है। मैं ग्रेजुएशन मैंने साहूजान डिग्री कॉलेज नजीबाबाद से की है और किसान परिवार से हूँ। 4 भाई बहन हैं। बस इतना सही परिचय है। किसानों का जो बीड़ा उठाया हुआ है काफी वर्षों से हम भी देख रहे हैं, युवा किसान जो है उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं पहले से ही। यदि बात की जाए, पिछली सरकारों में भी हमने देखा और इस सरकार में भी आंदोलन यदि कहीं चलेंगे और बड़ा आंदोलन चलेगा तो दिगंबर सिंह नाम जो है सर्वप्रथम देखा जाएगा युवाओं के द्वारा। तो यह जो बीड़ा उठाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो यह कब से हुआ था और इससे पहले क्या कार्य आप करते थे? मैंने नौकरी भी की है। पढ़ाई लिखाई के बाद घर वालों की इच्छा थी कि पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी करे, तो नौकरी की है। लेकिन जब मैंने वहां देखा कि किसानों का किस तरह से शोषण होता है, तो एक मन में बात आई, मन में एक पीड़ा हुई कि जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस जन्म लिया, कि किसान जाति में हमने जन्म लिया और किसान का शोषण इस तरह से हो, तो किसान के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। और जब मैंने देखा कि जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, जो किसानों के नेता हैं, वो ही किसानों को ठगने का काम करते हैं, किसानों के आंदोलन तोड़ने का काम करते हैं और टेबल पे बैठ के किसानों की का सौदा तय करते हैं, तो जब मैंने उन सब चीजों को नजदीकी से देखा तो उसके बाद मन में आया किसानों की एक निष्पक्ष आवाज इस बिजनौर में उठनी चाहिए। और वो आवाज बिजनौर में बनाने की कोशिश मेरी लगातार जारी है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं इस फर्ज को निभा पाया तो थोड़ा सा कर्ज जो किसान का मुझ पे है वो कर्ज उतारने में सफल हो पाऊंगा। अच्छा, तो पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत से आपने शुरुआत की शायद, जहां तक मुझे पता है, या उससे पहले किसी अन्य संगठन में? नहीं, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। भारतीय किसान यूनियन, क्योंकि महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का दौर मैंने देखा है और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत से मेरे जीवन पे कहीं ना कहीं कोई असर, कोई छाप थी, क्योंकि परिवार के लोग लगातार आंदोलनों में उसमें जाते थे, तो इसी कारण मैं नौकरी छोड़कर किसान संघर्ष में आया। लेकिन उस समय तक कोई, जब शुरुआत किसान संघर्ष की हुई तो शुरुआती संघर्ष में भारतीय किसान यूनियन का बैनर मेरे पास नहीं था। मैं भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी नहीं था, ना मैं कार्यकर्ता था। जब संघर्ष शुरू हुआ तो उसके बाद एक मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट में किसान नेताओं ने मुझसे संपर्क किया। चौधरी बलराम सिंह जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष नजीबाबाद थे, आज प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बड़े किसान नेता हैं, वो मेरे पास आए। उनका जीवन जो है मुझे प्रेरित करता था। बार बार बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया, तो उन्होंने मुझे किसान यूनियन से जोड़ने का काम किया। अब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन जो है बहुत ही कम समय में अभी बने हुए, मेरे ख्याल से 2-3 साल हुए होंगे लगभग। 3 साल कुछ महीने। हाँ, लेकिन पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए, अन्य प्रदेशों में भी इतने अच्छे लोग जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जब एक संगठन से आप जुड़े हुए थे तो फिर नया संगठन बना, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, किस वजह से ऐसा करना पड़ा? देखो, कुछ बातें ऑन कैमरा कहने की नहीं होती, लेकिन कुछ मैं बताऊंगा। 2011 में महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत एक किसानों की निष्पक्ष आवाज थे। उसके बाद जब ये
आंदोलन हुआ 2018 में, एक आंदोलन दिल्ली में हुआ, किसान क्रांति यात्रा, उसमें भागीदारी बिजनौर से बहुत बड़ी भागीदारी थी। उस आंदोलन का अंत होते हुए हमने देखा कि कैसे किसान नेता उस आंदोलन को बेचते हैं, खत्म करते हैं। फिर उसके बाद ये 2021 का आंदोलन हमने हुआ। इस 2021 के आंदोलन में हमने बड़े नजदीक से इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन इस आंदोलन का अंत भी हमने होते हुए देखा। हमने 2009-10 के सीजन में जब बिजनौर और चांदपुर की 2 शुगर मिलें बिकी थी, मायावती जी की सरकार थी 2008-9 में, तो जब 2009 में मायावती जी की सरकार ने शुगर मिलें बेची थी चड्ढा ग्रुप को, तो बिजनौर और चांदपुर शुगर मिल केवल चली है। बाद में और दूसरी शुगर मिलें, जिनमें बुलंदशहर की भी एक शुगर मिल थी, जिनमें अमरोहा की एक शुगर मिल थी, बिकने वालों में एक सहारनपुर की शुगर मिल थी। बुलंदशहर की शुगर मिल अब भाजपा शासनकाल आ जाने के बाद चली है। अमरोहा और सहारनपुर अभी भी नहीं चली, सहारनपुर पिछले साल चलाने का प्रयास किया गया है। तो वो शुगर, उस आंदोलन को भी हमने, जो अन्य जनपद थे, किसान संगठन तो उन जनपदों में भी थे, लेकिन उन जनपद, उस आंदोलन को तोड़वाने के लिए, तोड़ने के लिए उन नेताओं के द्वारा जिनके साथ हम काम कर रहे थे, उनके द्वारा कितने प्रयास किए गए वो भी हमें पता है। तो वो सब हमारे मानस पटल पर लकीरें खींचती चली गई। और जब 2021 का ये आंदोलन हुआ तो हमने, जो प्रदेश भर के किसान नेता थे जो महात्मा मान सिंह टिकैत की विचारधारा से प्रभावित थे, उन सब ने आपस में बातचीत की कि किसान कैसे बच सकता है, किसानों की निष्पक्ष रूप से लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, इस नेतृत्व के साथ रह के किसान की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तब हमने फैसला लिया कि किसान संगठन अलग बना के अपनी एक स्वतंत्र आवाज किसानों की जो हो, उस आवाज को बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर लगभग 10 राज्यों के अंदर हमारे संगठन मजबूत हो चुका है। 10 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। दिगंबर जी, जिस तरह से संगठन है राजनीतिक वाला ये, जिसमें आप इस समय हो, तो आंदोलन भी होते हैं, हर एक चीज होती है, मुद्दे उठाए जाते हैं किसानों के, लेकिन कुछ जो अहम फैसले होते हैं, तो उस अहम फैसले को लेने में जो लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग होंगे कमेटी, तो वो लोग कौन कौन है, और उनमें मतलब कैसा दिखाई देता है कि पुराने वाले नेता, जैसा आपने बताया कि तोड़ने का कार्य करते थे, कहीं इसमें भी अभी तक कुछ ऐसा दिखाई दिया कहीं या नहीं? देखो, संगठन की कोर कमेटी है, और यह संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यह संगठन ना दिगंबर का है, ना संगठन किसी और का है। यहाँ हर 3 साल में संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होता है, कोर कमेटी का चुनाव होता है, और लोकतांत्रिक ढंग से निष्पक्ष रूप से संगठन चलता है। और वो कोर कमेटी ही सारे फैसले लेती है। यदि कोई आवश्यकता होती है संगठन के संबंध में, कोई राष्ट्रीय स्तर का फैसला होता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय संरक्षण बाबा राजेंद्र मलिक जी उसमें निर्णय लेते हैं। प्रदेश का कोई मामला होता है तो यूथ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो किसान नीतियों के जानकार हैं धर्मेंद्र मलिक जी हैं, मांगेराम त्यागी जी हैं, सब लोग बैठ के निर्णय लेते हैं और सामूहिक रूप से ही संगठन को चलाते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं चलता, यहाँ समूह का निर्णय चलता है। बिल्कुल, ये तो कोई बात किसान संगठन की आपके। अब कुछ जो किसान की पीड़ा है उसके विषय में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। बिजनौर की यदि मैं बात करूं, तो बिजनौर में जो मुख्य मुद्दा है किसानों का, वो क्या मुद्दा है और क्या पीड़ा आपको लगती है कि बिजनौर का किसान वास्तव में इस दिक्कत से सबसे ज्यादा पीड़ित है? किस बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर का मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, यहां जब जब कोई किसान के साथ लूट होती है, किसान के हकों और अधिकारों पे लूट पड़ती है, तो बाहरी लोगों का यहां बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बिजनौर में होता है। बिजनौर के जनप्रतिनिधि कमजोर हैं। बिजनौर के जनप्रतिनिधि अपनी बात को मजबूती से नहीं उठा पाते। आपने पीछे देखा होगा, गंगा एक्सप्रेसवे का विषय हो, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का विषय हो, कोई दूसरा विषय हो, किसी भी तरह का कोई बिजनौर के विकास का अगर कोई विषय आता है, तो उस पर बाहरी जो जनप्रतिनिधि हैं वो हावी हैं। वो यहाँ की योजनाओं को छीन के, खींच के अपने यहाँ ले जाके लगवा लेते हैं। बिजनौर के जनप्रतिनिधि बिजनौर की जनता की आवाज को मजबूत नहीं कर पाते। अभी आपने देखा होगा कि किसानों के साथ लूट करने वाला एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश अभी हमारे द्वारा किया गया,
जो एक कृषि यंत्रों में हाँ, वो मशीनरी स्टोर का जो कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लूट करता था, उसमें भी बाहर के जनप्रतिनिधि उस व्यक्ति को बचाने के लिए एडी से चोटी तक की ताकत लगाए हुए हैं लगातार। तो बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को और बिजनौर की जनता को ये सोचना चाहिए कि अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। बाहरी जनप्रतिनिधि यहां से धन उगाही करके ना भाग जाएं, ना चले जाएं। इस बात का भी बिजनौर के जनता को भी और बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपनी आत्मा का बल मजबूत करना चाहिए बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को, और उनका कर्तव्य है कि बिजनौर की बात मजबूती से उठाएं। अच्छा, अभी ये मुद्दा आपने छेड़ा, हम भी देख रहे हैं काफी सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी के माध्यम से मैंने देखा एक मशीनरी स्टोर जिसका आप पर्दाफाश कर रहे हैं, वो वीडियो भी वायरल करा किसी ने, तो उसका मुद्दा क्या था और किस तरह से सब्सिडी की चोरी कर रहा था, ताकि हमारे किसान भाई आगे चौकस रह सके। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इन लोगों से बचा जा सकता है और ये क्या कर रहा था, थोड़ा ये और बता दीजिए। ये जो मशीनरी स्टोर वाले थे, ये किसान को टेलीफोन करके, किसान को ये कहते हैं टेलीफोन करके कि भाई आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो और आपको सरकार से मिलने वाली सब्सिडी हम उपलब्ध करवाएंगे, दिलवाएंगे। वो किसान भोला वाला इनके झांसे में आ जाता है। ये 5,000 रुपए, 10,000 रुपए की बाकायदा उसको रसीद काट के देते हैं, उससे जमा करवा लेते हैं 5,000, 10,000 रुपए। और जबकि इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये कोई रजिस्ट्रेशन करें, छूट दें। ये गुप्ता मशीनरी स्टोर के उससे या अपनी फर्म के उससे छूट दे सकते हैं किसान को। सरकारी सब्सिडी की छूट देने का इनको कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। डाप्स विभाग में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते वैसे ही होते हैं। तो डाप्स में पहले आओ पहले पाओ के आधार पे वहां कृषि यंत्र मिलते हैं, लेकिन जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया उन लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें डाप्स के अधिकारी भी मिले हुए हैं। बहुत सारे वो टेलीफोन की और उसकी जब जांच हुई, इसमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जीएसटी की भी ये लोग चोरी कर रहे थे, और भी कई तरह की चोरियां। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि इस तरह की कंपनियां, चूंकि ये कंपनी जो है, ये कंपनी यूपी कृषि यंत्रा टैग के तहत कृषि यंत्र देने का इसको अधिकार है, और ये किसानों को पिछले 20 साल से लगातार ठगने का काम कर रही है। जब ऑनलाइन व्यवस्था आई तो तब ये आसपास के सारे पूरे बिजनौर जनपद के सर्वर डाउन करा के केवल अपनी दुकान से ही रजिस्ट्रेशन कराता था। ये साइबर क्राइम भी करता था। ये सारे जनसेवा केंद्र से जैसे किसान अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन ये उन पे सब पे सेटिंग करके उनको सबको जो है उनके सर्वर डाउन करा देता था, और उनके सर्वर डाउन करा के केवल और केवल अगर किसी किसान को रजिस्ट्रेशन कराना है तो गुप्ता मशीनरी स्टोर के उससे ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। इस तरह के भी कृत्य सामने आए। तो वो साइबर क्राइम की भी श्रेणी में आता है। बिजनौर की जनता बहुत भोली है, क्योंकि बिजनौर में कई तरह की लूट है। अभी आपने देखा होगा कि चाहे शिवाला कला बैंक में 15 करोड़ रुपए की ठगी किसानों के साथ हुई, पावर्टी बैंक में किसानों के साथ 4-5 करोड़ रुपए की ठगी हुई, चंदक बैंक में फर्जी कृषि कार्ड बना के किसानों को लूट लिया गया, नांगल सोती में इसी तरह की घटना हुई। तो अगर सिग्नेचर करा के किसान के नाम पे कृषि कार्ड भी निकाल लिए जाए और बैंकों में भी ठगी हो जाए, तो फिर किसान कहां बचता है। और उन लोगों को बचाने के लिए, मैंने पहले भी कहा, उन लोगों को बचाने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि आगे कूद जाते हैं। तो ये बिजनौर की जनता को समझना होगा, ये उसको सोचना होगा कि हमारी आवाज निष्पक्ष रूप से कैसे उठाई जा सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई दिगंबर जी ने। किसानों को चौकस रहना होगा। इस तरह के जो मशीनरी स्टोर वाले कह लीजिए, कुछ बीज भंडार भी हो सकते हैं जो किसानों को लूटने का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही चौकस रहकर चीजों को खरीदे, और सब्सिडी का यदि मामला हो तो वो पहले पूरी जांच पड़ताल करके ही कार्य को करें। मैं बीज भंडार वाले विषय पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दुकानदार है वो बिना किसी बार कोड के आज की तारीख में कोई दवाई नहीं आ सकती, लेकिन तमाम नकली पेस्टिसाइड और खाद के नाम पे तमाम लूट किसान के साथ हो रही है। तो उस लूट से भी किसान को सचेत रहना चाहिए, और जिस दुकानदार से भी दवाई खरीदें उससे बिल जरूर लें, ताकि अगर दवाई नकली निकलती है तो उसके खिलाफ हम कोई एक्शन ले सके, कोई कार्रवाई। चलिए, तो दिगंबर जी एक चीज और है, यदि आपके अनुसार देखा जाए तो किसान हितैषी पार्टी अभी तक, या किसान हितैषी सरकार कह लीजिए, कौन सी पार्टी की लगी आपको?
देखिए, दौर बदल चुका है अब। पहले जो व्यक्ति जनता की सेवा करता था, वही व्यक्ति सांसद और विधायक बनता था, जो आंदोलन में रहता था, संघर्ष में रहता था। और आपने देखा भी होगा, हमारे नजीबाबाद का उदाहरण है, नजीबाबाद में विधायक रामस्वरूप जी थैला उठा के चलते चलते पूरी विधायकी कर गए। आज जो समय है, आज धन बल का समय है, वोटर भी पैसे में वोट देता है, वोट बिकने लगे। दुर्भाग्य है इस देश का कि अच्छे जनप्रतिनिधियों को जनता नहीं चुन पाती। ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो क्या शराब में और मिठाई में वोट नहीं बिकते? किसे नहीं पता इस बात का। विधायकी के चुनाव होते हैं, सांसदी के चुनाव होते हैं, टिकट लाने के लिए पार्टियां मोटा मोटा पैसा देती हैं। तो जन सेवा करने वाले लोग ही जनप्रतिनिधि बनेंगे। सरकारें आती रही जाती रही। ये राजनीति जो शब्द है ना, इसको अगर तोड़ के देखे ना, तो ये राज करने की नीति। तो राज करने की नीति के लिए चाहे जातिवाद का दंगा फैलवाना हो, चाहे किसी को मरवाना हो, चाहे धर्मवाद चलवाना हो, कुछ और चलवाना हो, जो भी चला के राज मिलता हो, उस नीति के तहत ये राज लेना चाहते हैं। और जनता की सेवा करने के लिए तो सब केवल नाटकबाजी हो रही है। जनता की सेवा वास्तविक रूप से अगर करनी है तो जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना होगा। और अच्छे जनप्रतिनिधियों को लोकसभा में और विधानसभा में जब हम भेजेंगे, तभी इस देश का भला हो सकता है। बिल्कुल। एक सड़कों का जो जाल है इस सरकार में, वो बिजनौर में काफी सड़कों का जाल आप देख रहे होंगे, हाईवेज निकल रहे हैं। तो इनमें एक मुद्दा आया था अभी कि जो अपना पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे है, एक तो पुल वगैरह में घटिया निर्माण, वो काफी बार आपने भी देखा होगा। और ऊपर से एक टोल का सुन रहे हैं, तो उसके विषय में आपको ज्यादा जानकारी निकाली होगी आपने, जाहिर सी बात है, आप बुद्धिजीवी हैं, निकालते रहते हैं। तो उसके विषय में क्या बताएंगे कि ये बनना चाहिए या नहीं, या बन रहा है या नहीं? नहीं, ये टोल गलत बन रहा है हमारे हिसाब से। हमने इसके संबंध में जब मंत्री थे संजीव बालियान जी, तो संजीव बालियान को भी चिट्ठी के माध्यम से भी हमने, जो एनएच के मंत्री हैं अपने नितिन गडकरी जी, उनको पत्र लिखवाया था। मंत्री जी ने लिखा था पत्र। लोकसभा में मैंने जब सांसद थे अपने बसपा के गिरीश चंद जी, उनसे अनुरोध करके लोकसभा में ये सवाल उठवाया था। चूंकि ये 10 मीटर से कम चौड़ी सड़क है, लेकिन ये दुर्भाग्य हम लोगों का कि फिर भी टोल बन रहा है और उस पर टोल का काम नहीं रुक पाया। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। बात घटिया सामग्री की अगर आती है तो भ्रष्टाचार की बात मैं पहले ही कह चुका है कि हर जगह भ्रष्टाचार है। सड़कों का जाल, जरूर सड़कें अच्छी करने की कोशिश सरकार ने की है। इस विषय पे मैं सरकार की सराहना भी करना चाहूंगा कि अच्छे लिंक मार्ग और अच्छी सड़कें देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। जनप्रतिनिधि जैसे सड़कें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा आता है, ज्यादा जानकारी के साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि ठेकेदारों से भी कुछ झोल करके कुछ अपने आप को खामोश करते हैं, या कुछ ऐसा इस तरह का सुना है? कहावत है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर या खेत को उसकी बाढ़ खाने लगेगी। गांव में कहावत थी कि खेत की बाढ़ खेत को खा रही। तो अगर खेत की बाढ़ जिसकी जिम्मेदारी उसकी रखवाली करना है, अगर दिगंबर कहीं किसी धरने को देता है और फिर उससे अपना फील गुड करके और बेच देता है, तो ये हम अपनी आत्मा को बेचने का काम करते हैं। जनप्रतिनिधि, किसान नेता या दूसरे लोग, अधिकारी वर्ग, जिस कर्तव्य का पालन करने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली है, उस कर्तव्य का हम सबको जिम्मेदारी के साथ पालन करना चाहिए। अगर हम कर्तव्य से भटकते हैं तो वो एक बड़ा पाप करने का काम हम करते हैं। आज के आर्थिक युग में जो अर्थ के पीछे, पैसे के पीछे हम लोग पागल हुए हैं, ये बर्बादी का रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता नहीं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा चरित्र उनका पैदा करना चाहिए, ना कि केवल पैसा कमा के बच्चों को देके हमको जाना। बिल्कुल। एक मामला आता है, सभी के साथ एक समस्या है और सभी के मन में एक जनता के सवाल है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पुलिस शायद बेलगाम है जनपद की, और शायद यूपी की कह सकते हैं, और रिश्वतखोरी जैसी समस्याएं, किसानों को परेशान करने जैसी समस्याएं पुलिस के द्वारा। और पहले एक डायलॉग था, हम काफी देखते थे, अब से 5-7 साल पहले दिगंबर जिनका एक डायलॉग था, जब भी मतलब कोई मुद्दा उठता था और दिगंबर जी को गुस्सा आता था तो बोलते थे कि बक्कल उतार दिए जाएंगे। तो क्या अभी भी वही जज्बा, वो चीजें हैं, या कुछ मनोबल किसी वजह से डाउन हुआ है? नहीं, मनोबल कोई डाउन नहीं हुआ, जज्बा वही है।
हम लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार भी हैं। लेकिन विषय यदि हम पुलिस के भ्रष्टाचार का करें, पटवारी के भ्रष्टाचार का करें, या किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की बात करें, या नेता के भ्रष्टाचार की बात करें, सारी बातें वहीं आके खत्म हो जाती हैं कि जब तक हम युवाओं का चरित्र निर्माण नहीं करेंगे। आज आप सड़कों पे देखते होंगे कि सड़कों पे तमाम नौजवान नशा करने के बाद नेतागिरी में या नेताजी का बैग उठाने के लिए अपनी शान शौकत समझता है। बिल्कुल, वो अपने चरित्र का निर्माण करने के बजाय, वो कुछ सीखने के बजाय, वो नौजवान आज नशे की तरफ चला गया, ग्लैमर की तरफ चला गया, जबकि समाज का भला ग्लैमर से नहीं हो सकता। जब नेताजी की इच्छा ये होगी कि मेरे आगे पीछे 5-7 गाड़ियां चले, मेरी खिड़की कोई आके खोले, मेरा ये करे कोई, मेरे चारों तरफ राइफलधारी हूं, तो उससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तो चरित्र निर्माण से होगा। कोई पुलिस में भर्ती है तो वो भी हमारे लोगों के परिवार का ही तो हिस्सा है। कोई पटवारी भर्ती हो गया, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन वो सीख के कहां से आया? जब हम इच्छा करते हैं कि लेखपाल भ्रष्टाचारी ना हो, लेकिन अगर मेरा बेटा लेखपाल हो तो वो खूब पैसे कमाए, तो मेरे साथ तो करे ना भ्रष्टाचार। लेकिन अगर मेरा बेटा है या मैं खुद पत्रकार वो हूं तो मैं कर लूं। तो ये सवाल जो है ये खराब है। हम सबको इस पे चिंतन करना। बिल्कुल। दिगंबर जी, एक आंदोलन बताइए जो आपको कभी ऐसा लगा हो, जीवन में कभी ना कभी ऐसा आया होगा कि वहां कुछ निराशा अपने आप से ही महसूस हुई हो, कि निराश होना पड़ा हो, उस आंदोलन में बहुत ज्यादा मेहनत की हो, और बिना नाम लेते हुए चाहे बता दीजिए कि किसी बड़े नेता ने, वही आप जो कह रहे थे कि आंदोलन बेचने वाला सिस्टम, तो कभी किसी निराशा तब मिली, इस जनपद में 3 शुगर मिले जी, बिजनौर, चांदपुर और चांगीपुर। तो निराशा तो तब हुई जब बिजनौर और चांदपुर शुगर मिल के लिए पूरे बिजनौर जनपद में शराबबंदी पूरी बिजनौर की जनता ने कर दी। सारी शराब की दुकानें बंद कर दी, क्योंकि उस समय शराब की दुकान चड्ढा के पास ही टेंडर था और चड्ढा ने ही ये दोनों शुगर मिलें खरीदी थी। और जब हमारे नेताजी ने हमको कहा कि शराब की दुकानें खुल जाने दो, इस आंदोलन को आप वापस लो, और फिर उसके बाद षड्यंत्र करके यहाँ एक एडीएम अब रिटायर हो गए, एडीएम विनोद चौधरी थे, जब उनकी जुबानी मैंने सुनी तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि हमारे नेताजी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके और मुझ पे इतना प्रेशर बनवाने की और यहाँ तक कि मुझे मरवाने तक के षड्यंत्र उस आंदोलन को तोड़वाने के लिए किए। लेकिन फिर भी मैं कान दबा के उन्हीं के साथ काम करता रहा। तब बहुत मुझे निराशा हुई थी कि बिजनौर और चांदपुर शुगर मिल नहीं चल पाएगी, ये शायद टूट जाएगा। तो मैं परमात्मा का धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए, और बिजनौर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिजनौर की जनता मेरे साथ खड़ी रही और भगवान का आशीर्वाद हम पर रहा, जो वो हौसला देता रहा, और बिजनौर और चांदपुर शुगर मिल चलवाने में हम कामयाब हो पाए। जब चांगीपुर शुगर मिल का विषय आया तो तब मुझे एक बार कुछ पल के लिए, हालांकि हम संगठन तब अलग कर चुके थे, जब धामपुर शुगर मिल पे आंदोलन करने गए, तब कुछ पल के लिए मुझे लगा था जब एक कैबिनेट मंत्री के पिताजी लाठी लेके और तमाम किसान संगठन लाठी लिए हुए सामने खड़े होकर हमारा विरोध करने का काम कर रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि कैबिनेट मंत्री के पिताजी भी ये चाहते हैं कि नई शुगर मिल एक ना लगे, और बिजनौर की भोली जनता उनको फिर से मंत्री बनाने के लिए तैयार रहती है। तो ये बिजनौर की जनता का चिंतन का विषय है। हम जीते उस लड़ाई में भी बिजनौर के लोगों के सहयोग से, और चांगीपुर शुगर मिल लगी और आज पेराई कर रही है। पेमेंट का एक मुद्दा है, आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है। जो गन्ना पेमेंट का मुद्दा है, क्योंकि गन्ना बेल्ट है, तो जैसे गन्ना पेमेंट समय पे कुछ मिलें नहीं देती हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मैं तो मानता हूं कि यही होता है, ज्यादातर आंदोलन की वजह ही गन्ना पेमेंट सबसे ज्यादा घूम फिर कर आता है। तो इसमें जो सरकारें हैं उनका क्या रोल होता है, और किस तरह से सरकार एक मिल मालिक से मिलकर पेमेंट को रुकवाती है, और इसमें मिल मालिक का तो फायदा होता होगा, वो ब्याज खाता होगा, लेकिन सरकारों का क्या फायदा होता होगा? वर्तमान में यदि उत्तर प्रदेश के गन्ना भुगतान की बात करें तो बजाज, सिंभावली और एक आध कोई और ग्रुप होगा छोटा मोटा, ये 10-12 शुगर मिल, 15 शुगर मिलें हैं जो गन्ने के भुगतान में समस्या पैदा कर रही है जी। इनमें अगर बिजनौर की हम बात करें तो बिजनौर जनपद में 10 शुगर मिले हैं,
इनमें अकेली बजाज ग्रुप की एक भिलाई शुगर मिल ऐसी है जो किसान के गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रही है। उसका कारण मैं कहूंगा कि भिलाई शुगर मिल का मैनेजमेंट, बजाज शुगर मिल का मैनेजमेंट ये है। आंदोलन इसलिए यहां नहीं खड़ा हो पाता, आप अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े मजबूत लोग होंगे उन सबका भुगतान पूरा 100% हो चुका। अच्छा, जो गरीब छोटा किसान है उस गरीब किसान का पेमेंट रुका हुआ है, और वो बड़े किसान जो संपूर्ण भुगतान ले चुके, वो बड़े किसान उन छोटे किसानों पे नेतागिरी करने का काम करते हैं। ये तो कि इसलिए किसान आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता। हम जैसे लोग भी मजबूर हो जाते हैं वहां आके, क्योंकि कुछ किसानों ने भुगतान ले लिया ऑलरेडी पहले से। किसी ने शादी के नाम पे ले लिया, किसी ने उसके नाम पे ले लिया, बीमारी के नाम पे ले लिया, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। दूसरा, सरकारों का अगर विषय आता है, सरकारें भी पता नहीं क्यों बजाज ग्रुप के फेवर में क्यों कोई कार्रवाई बड़ी नहीं कर पाती बजाज के खिलाफ, और कभी भी बजाज के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है कि जिससे बजाज किसान का पेमेंट कर दे। और ये अब नासूर बन चुका है। सरकारों को इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा और किसान लोगों को भी इसमें संघर्ष के लिए आगे आना होगा, और हम भी जल्द ही एक बड़ा संघर्ष इस भुगतान को लेकर करेंगे, चाहे उसके लिए बजाज भवन घेरना हो या ललितपुर पावर प्लांट घेरना हो, या यहाँ से किसानों को लेकर बंबई जाना पड़े कुशागर बजाज का आवाज घेरने के लिए, क्योंकि यहाँ से बैठ के तो भुगतान मिलने वाला है नहीं, ये तो ढीठ हो चुके हैं। तो बजाज का ये विषय है, और बजाज के लोग चोरी भी करते हैं। कई बार चीनी चोरी की बात आई तो चीनी चोरी करते हुए बजाज शुगर मिल की रैक हमने पकड़ी, सीरा चोरी करते हुए हमने पकड़ी, लेकिन उस स्तर तक की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पाई। सरकारें पता नहीं क्यों इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं करती, जिसका लाभ ये लेता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे दिगंबर जी को, जो किसान नेता है उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर में इनका निवास है, वहीं से हम आपको लाइव दिखा रहे थे। उन्होंने अपने विचार बताए। टेबल टॉक का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक अगले एपिसोड में आपके साथ, नए नेता के साथ। आपके पसंदीदा नेता के क्या सवाल उनसे पूछने चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अभी आप बता सकते हैं। जय हिंद।